पिता की प्रॉपर्टी में बेटियों का क्या अधिकार है, इसको लेकर कई सुप्रीम कोर्ट के फैसले दिए गए। बहुत सारे फैसले जो कि सुप्रीम कोर्ट के फैसले हैं, यानी सुप्रीम कोर्ट ने ऐतिहासिक फैसला सुनाया है। अब ये जमीन है, अब इस जमीन पर अगर आप कहेंगे कि ये जमीन जो है पिता की जमीन है, अब बेटी आकर दावा करे कि इस जमीन पर हम भी खेती करेंगे, इस जमीन का फसल हमको भी चाहिए, तो क्या ये संभव है? यानी क्या ये पॉसिबल है? ऐसा हो सकता है कि जो बेटी है वो पिता की जमीन पर आकर दावा कर दे। अब सवाल यहाँ पर उठता है कि देखें हमारा कानून क्या कहता है। तो और सुप्रीम कोर्ट का ये ऐतिहासिक फैसला जो आपके पास लाएंगे, ये भी आपको बताएंगे कि सुप्रीम कोर्ट ने आखिरकार क्या ऐतिहासिक फैसला दिया इसको लेकर। तो सबसे पहले देखें बात करेंगे कि पिता की प्रॉपर्टी में आखिरकार जो है बेटी का क्या अधिकार है, कौन सा ऐसा कानून है। तो देखें कानून जो है, कानून वर्तमान में, यानी इसको आप बोलें कि बेटी जो है ना, ये है कॉपार्सनर, यानी कॉपार्सनर होने का मतलब है कि वर्तमान में बेटी हो, है ना, बेटी हो या बेटा, दोनों यहां पर क्या होंगे? कॉपार्सनर, यानी ये कह सकते हैं ना ये उत्तराधिकारी हैं, ये जो है उत्तराधिकारी हैं, बेटा हो या बेटी हो, दोनों उत्तराधिकारी होंगे। तो अब ये सवाल उठता है कि जब दोनों उत्तराधिकारी होंगे तो कानूनी तौर पर तो दोनों का अधिकार होगा। तो यही तो कानून, यानी देखें एक समय ऐसा आया, यानी जो है कि पिता की मृत्यु के बाद, यानी उस समय नियम कानून बना दिया गया कि देखें पिता की मृत्यु के बाद, यानी अगर पिता की मृत्यु जो है 2005 के बाद हुई है तो जो है शेयर हक जो है एक तरह से बराबर मिलेगा। यानी ये नियम आ गया, ये एक तरह से जो है कह दिया गया। लेकिन अभी वर्तमान स्थिति क्या है? भले पिता वसीयत किए हो नहीं किए हो, लेकिन वर्तमान में अभी जो संपत्ति है ना, यानी कोई भी अगर पैतृक संपत्ति हो या अर्जित संपत्ति हो, तो जब जो व्यक्ति हैं उनके मृत्यु के बाद, अब जिनका मृत्यु हो जाता है तो वो उनकी पत्नी का भी हक होगा, और उनके बेटे का भी हक होगा, उनकी जो बेटियां हैं उनका भी हक होगा, और उनकी माँ का भी हक होगा। इस बात के को आप समझ लें। अगर मान लेते हैं कि आज आपके जो है ना पिता अगर जीवित यहाँ पर जो है नहीं है, पिता की मृत्यु हो चुकी है, तो आपकी जो माँ यानी आपके पिता की पत्नी, उनका कानूनी अधिकार होगा, बेटे का जो एक तरह से कानूनी अधिकार होगा, बेटियां का कानूनी अधिकार होगा, और जो आपके पिता की मां है अगर वो जीवित है तो उनका भी कानूनी तौर पर अधिकार होगा। उस अधिकार से आप उसको वंचित नहीं कर सकते हैं, सभी को बराबर का हक मिलेगा, सभी को बराबर का। तो ये है यानी पिता की प्रॉपर्टी में बेटियों का कानूनी अधिकार, और ये अधिकार जो है समान अधिकार है, यानी पिता के पास जो भी प्रॉपर्टी है वो सभी में कानूनी तौर पर जो अगर बेटा का जितना हक होगा उतना ही हक बेटी का भी मिलेगा। इसमें किसी प्रकार का कोई भी दावा नहीं चलने वाला है। अगर बेटी कल आकर ये दावा कर दे कि हमें पिता की प्रॉपर्टी में हिस्सा चाहिए, हमें पिता की प्रॉपर्टी में हक चाहिए, तो कानूनी तौर पर वो संपत्ति आप प्राप्त कर पाएंगे। ठीक है, यानी अगर वो हक का दावा करती है तो उसको हक देना पड़ेगा, किसी भी हालत में देना पड़ेगा। अब है कि पिता की प्रॉपर्टी में बेटियों का कब नहीं होगा अधिकार, यानी कोई ऐसा नियम कानून यानी जिसमें बेटी जो है अधिकार का दावा नहीं कर सकती है, ऐसा कोई नियम कानून। तो देखें ये बिल्कुल ये समझना आपके लिए बेहद जरूरी है। पिता का प्रॉपर्टी है और पिता की प्रॉपर्टी में जो बेटियों का अधिकार है ना, तो एक कंडीशन है कि अगर जो संपत्ति है, जो जमीन हो, जो मकान हो, ये अगर पिता के नाम दर्ज है, तो अब क्या होगा कि बेटी जो है, बेटी का हो जाता विवाह, बेटी का विवाह हो गया, बेटी अपने ससुराल चल गई। अब यहाँ पर पिता के द्वारा जो है ना बेटा के नाम पर अगर वसीयत कर दिया जाए, तो वैसे कंडीशन, वैसे सिचुएशन में वसीयत तो पिता
के द्वारा कर दिया गया। तो अब ऐसे कंडीशन, ऐसे सिचुएशन में क्या होगा कि जो प्रॉपर्टी है, जो संपत्ति है, वो बेटा के पास चला जाएगा। कोई दावा नहीं कर सकता। लेकिन अगर यहां पर जो कंडीशन है कि वसीयत जो आप करेंगे, वसीयत अगर गलत तरीके से किया गया है, गलत तरीके से, तब यहां पर इसके लिए सीधे आप एक बात समझ लें, अगर ऐसा हुआ है तो कोर्ट में इसको चुनौती दिया जा सकता है। कोर्ट में जो है चुनौती, यानी अगर वसीयत जो है वो गलत तरीके से अगर किया गया है तो आप जो है कोर्ट में जो है इसकी चुनौती दे सकते हैं। कई गलत तरीके से अगर वसीयत करेंगे तो उस पर किसी प्रकार का कोई अधिकार का दावा नहीं होगा। देखें, पैतृक संपत्ति है, पैतृक संपत्ति का अगर कोई वसीयत कर दे तो पैतृक संपत्ति में सभी का समान अधिकार है, तो उसका वसीयत वो नहीं कर सकते हैं, इसलिए कि बेटा का भी यहां पर हक होगा और बेटी का भी हक होगा, तो सभी का हक होगा, तो उसका वसीयत जो है आप नहीं कर सकते, इसलिए वो उसका वसीयत आप नहीं करेंगे। अब देखें, अलग अलग धर्मों में जो ये नियम और कानून है वो अलग अलग है। अब यहां पर अगर बात करें, सबसे पहले जो है मुस्लिम है ना, मुस्लिम जो है एक तरह से लॉ के लिए, तो मुस्लिम लॉ के लिए जो नियम कानून है कि अगर कोई भी जो बेटी है, ठीक है, पिता की संपत्ति में उस वहां पर भी अधिकार मिलता है। यानी मुस्लिम लॉ में भी बेटी को अधिकार है, बेटी को अधिकार है। और इससे पहले जो यहां बात कर रहे थे वो हिंदू लॉ की बात कर रहे थे। लेकिन अगर एक बेटा एक बेटी है, ऐसे समझें, मुस्लिम लॉ में अगर यहां पर एक बेटा है और एक बेटी है, तो ऐसा कंडीशन में यहां पर जो एक बेटा है उसको 2/3 मिलेगा और जो एक बेटी है उसको 1/3 मिलेगा। ठीक है, यानी आप समझ सकते हैं कि ये हो गया पूरा टोटल ये 3। ठीक है, अब ये जो पार्ट है ये 2/3 हो गया। ये किसको मिलेगा? बेटा को। ये हो गया 1/3, ये किसको मिलेगा? बेटी को। ये है मुस्लिम लॉ में। लेकिन हिंदू लॉ में ऐसा नहीं है, ये पूरा है, तो इसका जो है 1/2 और 1/2, यानी एक अगर ये मिलेगा किसको? बेटा को, तो ये जो देख रहे ये मिलेगा बेटी को, बराबर, यानी यहां पर बराबर है। और मुस्लिम लॉ में ऐसा नहीं है। ठीक है, अब यहां पर जो ईसाई कानून है अगर उसकी बात करें तो यहां पर भी यानी बेटा और बेटी को बराबर हक मिलता है। तो यहां पर जो सिख ईसाई है सभी यहां पर इसी लॉ को फॉलो करते हैं। तो ये जो है एक तरह से हिंदू के लिए भी और साथ में जो ईसाई धर्म है, सिख है, बौद्ध है, सभी के लिए ये नियम कानून जो है यहां पर लागू होता है। मतलब सभी के लिए कॉमन कानून है हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम। अब बात करेंगे सुप्रीम कोर्ट ने जो क्या ऐतिहासिक फैसला दिया है। पहला ये जो जजमेंट है किसके बीच में है, तो वो है यहां पर विनीता शर्मा वर्सेस राकेश शर्मा। पॉपुलर जजमेंट है यहां पर शर्मा, यानी ये जो फैसला ये कब का है? 2020 का जजमेंट है। अब बात करेंगे कि इसमें आखिरकार देखें एक बात कहा गया और वो सबसे इंपॉर्टेंट महत्वपूर्ण बात है, यानी बेटियों को अधिकार को लेकर। ठीक है, ये देखें कह रहा है कि 2005 जो है ना में पिता की मृत्यु से कोई लेना देना नहीं है, यानी पहले हुआ बाद में हुआ, इससे जो है कानूनी अधिकार पर कोई भी फर्क जो है वो नहीं पड़ेगा। यानी कानूनी तौर पर इस संपत्ति के वारिस होने के लिए, संपत्ति के उत्तराधिकारी होने के लिए, यानी ये जो है नहीं कहा जा सकता है कि पिता की मृत्यु कब हुई है। ठीक है, तो इसलिए इस बात को यहां पर समझना बेहद जरूरी है कि बेटी कानूनी तौर पर उत्तराधिकारी है और बेटी को कानूनी अधिकार मिलेगा। अब यहां पर देखें इस जजमेंट के अगर केस नंबर की बात करें, सबसे पहले केस नंबर की, तो केस नंबर जो है वो है 32401 ऑफ 2018, यानी 2018।
तो ये जो जजमेंट है, ये जो फैसला है, यानी ये बेटी को के अधिकार को लेकर है। लेकिन एक सवाल ये जो है, यानी ये फैसला अभी भी छोड़कर चला गया कि आखिरकार जो है कुछ ऐसा कंडीशन है जहां पर बेटी को अधिकार नहीं मिलेगा, और ये जजमेंट में लिखा हुआ है। वो क्या है ये भी आप जरूर जान लीजिए कि आखिरकार इस जजमेंट में ये कह दिया गया कि देखें, अगर बंटवारा जो है, बंटवारा जो है एक तरह से कानूनी रूप से अगर 2005 के पहले हो चुका है, बंटवारा जो है ना कानूनी रूप से, मौखिक नहीं, कानूनी रूप से 2005 के पहले हो चुका है, तब जो है यहां पर एक लाइन स्पष्ट तरीके से कह दिया गया, और ये लाइन आप माइंड में सेट कर लें कि बेटी जो है, बेटी दावा नहीं कर सकती। यानी अगर कानूनी तरीके से बंटवारा हो चुका, सभी लोगों का अपने नाम पर जमीन प्रॉपर्टी करा चुके हैं, तो अब अगर बेटी ये सोच रहे हैं कि हम दावा कर लें, तो वो दावा नहीं कर सकते। आशा करते हैं वीडियो अच्छा लगा होगा। वीडियो को लाइक जरूर कर दें। चैनल को पहली बार देख रहे हैं, सब्सक्राइब करके जो बेल आइकन है उसको जरूर दबा लें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।